हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी के 20 क्वेश्चंस लिए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जितने भी लोग डी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 तेरा होना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी बात को तुल देना, प्रभाव जमाना, संगठित होना, तितर बितर होना। 3 तेरा मुहावरे का अर्थ होता है तितर बितर होना। 3 तेरा होना, तितर बितर होना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी शुद्ध है? आनंद, आशीर्वाद, अमूल्य, असंख्या। हिरण्यकश्यप, ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है और काफी ज्यादा छात्र जो है इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो आप लोग गलत मत करिएगा। हिरण्यकश्यपु होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। उज्ज्वल भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल में दोनों जा जो होते हैं वो आधा होता है, आधा होते हैं। और कवयित्री, ये आपका लिंग में भी पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, और वर्तनी में भी पूछा जाता है। श्रृंगार की वर्तनी भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार की। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आशीर्वाद, जो आपका रा होता है ये वा पे होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन आपका ए जो है वो सही है। दिगांचल का संधि विच्छेद है, बताइए क्या होगा? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है। किसका मेल? तो वर्णों का मेल। किसका मेल? वर्णों का मेल। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, विद्ध स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दिगांचल का संधि विच्छेद हो जाएगा दृक धन आंचल। और इसमें अगर आपसे पूछे कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं सर्वनाम के प्रकार। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं और सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरेगा, जिसने गड्ढा खोदा है वही गिरेगा, यानी यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगर वाक्य में स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, आप आ जाए,
आप जो है अपने लिए आए, जैसे मैं आप ही काम कर लूंगी यानी अपने आप काम कर लूंगी, तो वहां पे निजवाचक सर्वनाम होगा। यह और वह आ जाए तो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर कोई और कुछ शब्द आ जाए किसी वाक्य में और आपसे पूछे कि कौन सा सर्वनाम है, तब आप क्या बताएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे राम ने श्याम को कुछ दिया। कुछ दिया, क्या दिया नहीं निश्चित है ना, कुछ उसने दिया। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है नहीं पता, लेकिन कोई आ रहा है यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर क्या आ जाए और कौन आ जाए किसी वाक्य में, तो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन आया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा। सूरदास के काव्य जो है ब्रजभाषा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द है। मूर्ख, बेवकूफ, अनपढ़, अज्ञानी। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञानी कहते हैं। जो थोड़ा बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है। सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ हो जाएगा। खाक डाले चांद नहीं छिपता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चांद का निकलना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। खाक डाले चांद नहीं छिपता लोकोक्ति का अर्थ होता है अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। जो व्यक्ति अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा, चाहे आप उसकी जितनी निंदा करिए। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका आपका अर्थ बताना है। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन नंबर ई आपका सही है। आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। वह क्या है आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने भी बताया ना, वह और यह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। वह जो जा रहा है चोर है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं? तो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ शब्द आता है। कोई और कुछ जिस वाक्य में होगा वहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या और कौन आ जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो, सो, जैसा, वैसा शब्द आ जाए तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। डैश के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे, लोकोक्ति या अलंकार। ऑप्शन नंबर ए जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद,
लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। उद्धव का लेना न माधव का देना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। उद्धव का लेना न माधव का देना लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने काम से काम रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बताइए किसमें बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचैन, बेईमान, बेवकूफ। देखिए, बे अगर हटा देंगे बे तो क्या बचेगा? चारा। चारा का अर्थ निकल रहा है, हाँ। बे अगर इसमें हटाएंगे तो क्या चैन का अर्थ निकल रहा है? हाँ। बेईमान में बे क्या है? उपसर्ग है। ईमान यानी अर्थ निकल रहा, हाँ। बेवकूफ में अगर हम बे हटा दे तो क्या वकूफ का अर्थ निकल रहा? नहीं। यानी बेवकूफ में जो है उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्येक, ये सभी। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। प्रथम पद अव्यय होता है या प्रथम पद उपसर्ग होता है, तो वहां पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति में क्या है? यथा आपका उपसर्ग है, तो कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। भर पेट में भर क्या है? उपसर्ग है। प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है ना, प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो इन सभी में क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगर एक ही शब्द रिपीट हो, जैसे दिन और दिन, रात और रात, धीरे धीरे, तो उसमें कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। दिन और दिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। रात और रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। एक और एग्जाम्पल जो काफी ज्यादा पूछा जाता है और छात्र जो है वो गलत करते हैं, वो है चक्रपाणि दर्शनार्थ। इसमें छात्र क्या करते हैं? चक्रपाणि देख के बहुव्रीहि समास लगा देते हैं, जबकि इसमें बहुव्रीहि समास नहीं है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति से आशय है। शहर में अंधेरा होने पर राजकाज चौपट हो जाता है। क्रूर प्रशासन और अजागरूक जनता, अशिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देता है। अव्यवस्था के अंधेरे में राजा मनमानी करता है। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अंधेर नगरी चौपट राजा अशिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देता है। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास? द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। जैसे नवग्रह, नवरत्न। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसका अर्थ प्रधान होता है। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश भगवान। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होता है, अभी मैंने आपको अच्छे से बताया है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, यानी किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे मृगनयनी,
नयन किस तरह है? मृग के नयन की तरह, ठीक। मृग नयने, मृग के नयन के जैसे नेत्र। यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है, तो कर्मधारय समास होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। समूह के लिए सही पंक्ति को चुनिए। 4 ऑप्शन दिया है, बताइए किस ऑप्शन में जो शब्द है उसका अर्थ है समूह। सभी शब्द का अर्थ समूह है। दल झुंड निकास नहीं। देखिए, दल और झुंड मीन्स समूह होता है, लेकिन निकास मीन्स नहीं होता। दल, झुंड और निकाय यानी इसमें सभी ऑप्शंस जो है वो समूह के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही है। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, निपात या विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आप बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।